नॉस्टैल्जिया बहुत भारी शब्द है बॉस। इस एक शब्द के सहारे न जाने कितनी फिल्में बिक गई, कितनी किताबें लिख दी गई और न जाने कितने ही पन्ने भर भर कर डायरियों के कोने में छिपा दिए गए। बचपन में गर्मी की छुट्टी से लेकर कॉलेज के शुरुआती दिनों में क्लास बंक करने तक पुरानी यादों के सहारे हम आज भी कई दिन काट लेते हैं। पुराने किस्सों में आज भी कहीं ज्यादा मिठास लगती है। तो आइए आपको नॉस्टैल्जिया के एक ऐसे ही सफर पर लेकर चलते हैं। स्वागत है आपका हमारे शो बीटीएस में। ना तो ये कोरियन बैंड है, ना ही बिहाइंड द सीन्स। यहाँ बीटीएस का मतलब है बॉलीवुड थ्रोबैक स्टोरीज, पर्दे से जुड़े और पर्दे के पीछे की कई कहानियां जो हम आपको सुनाएंगे। तैयार हैं आप कहानी मोड में आने के लिए? आप देख रहे हैं मायापुरी कट, मैं हूं आपके साथ सृष्टि। चलिए शुरू करते हैं ये सफर। फिल्म भूल भुलैया 2 कितनी सक्सेसफुल रही ये तो आप सब जानते हैं। बॉलीवुड में पड़े सूखे को इस फिल्म ने संभाला। इससे पहले 2007 में आई डायरेक्टर प्रियदर्शन की भूल भुलैया भी काफी हिट रही थी। अब आप ये तो जानते होंगे कि 2007 वाली भूल भुलैया एक रीमेक फिल्म है, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि ये जिस फिल्म का रीमेक है उसकी कहानी कहां से आई? असल में भूल भुलैया 1993 में आई मलयालम फिल्म मणिचित्रथाज़ु की रीमेक फिल्म है, जिसकी कहानी मधु मुट्टम ने लिखी थी। उन्होंने एक ऐसी कहानी लिख दी कि जब फिल्म रिलीज हुई तो मलयालम सिनेमा की सबसे बेस्ट फिल्मों में से एक बन गई। ऑडियंस को फिल्म इतनी ज्यादा पसंद आई कि इसी फिल्म का रीमेक 4 अलग भाषाओं में बनाया गया। इन फिल्मों और इनकी कहानी ने ऑडियंस को पागल कर दिया। वो इसलिए क्योंकि उन्हें कुछ नया देखने को मिला। लेकिन मधु मुट्टम को यह आइडिया आया कहां से, ये जानकर आप चकरा जाएंगे। कहानी के राइटर मधु मुट्टम को ये कहानी लिखने का आइडिया एक ताला देखकर आया था। ताला यानी लॉक। अब आप सोचेंगे कि कोई दरवाजे के बाहर लटकने वाले ताले को देखकर इतनी सुपरहिट कहानी कैसे लिख सकता है? चिंता मत करिए, मैं आपको इस सस्पेंस में छोड़कर नहीं जाऊंगी, बल्कि इस ताले वाले दरवाजे के पीछे ऐसा क्या हुआ था वो बताऊंगी। राइटर मुट्टम के घर के पास एक पुश्तैनी हवेली थी जिसका नाम था आलूमुट्टल मेड़ा। आलूमुट्टल मेड़ा की शोभा अलग थी, लेकिन फिर आया कहानी में ट्विस्ट। जब यहाँ एक खून हुआ, उस वक्त आलूमुट्टल का हेड उन चंद लोगों में से एक हुआ करता था जिनके पास कार हुआ करती थी। अब आप सोच सकते हैं कि वो कितने अमीर होंगे। ये जानने के बाद आपको ये सुनकर हैरानी नहीं होगी कि उनका मर्डर भी पैसों और प्रॉपर्टी के लिए ही हुआ होगा। ऐसा कहते हैं कि हवेली के हेड ने सारी प्रॉपर्टी अपने बच्चों के नाम कर दी थी और यही वजह थी कि उनके भांजे भांजियों ने मिलकर उन्हें मार दिया। यही नहीं, इसके साथ वहां एक और खून हुआ था। जिसका खून हुआ था वो उसी घर में काम करती थी। अब आप सोच रहे होंगे कि घर के मुखिया को तो मारा, लेकिन साथ में मेड को क्यों मारा? वो इसलिए क्योंकि घटना के वक्त वो नौकरानी वहां पहुंच गई थी और उसने मर्डर होते हुए देख लिया था, इसीलिए उसे भी बेरहमी से मार दिया गया था। ये मर्डर जहां हुआ था उस कमरे को बंद करके वहां एक ताला लगा दिया गया। हाँ, बिल्कुल सही समझे, ये वही ताला है जिसे देखकर मधु मुट्टम ने ये कहानी लिख दी। मणिचित्रथाज़ु का मतलब होता है एक खूबसूरत सजीला ताला, और उस एक ताले से निकली इतनी सारी कहानियां। ऐसी ही कई कहानियां हम आप तक लेकर आएंगे अपनी सीरीज बीटीएस यानी बॉलीवुड थ्रोबैक स्टोरीज में। देखते रहिए हर हफ्ते सिर्फ मायापुरी कट पर।